अनदर न्यू व्लॉग। गाइस ये व्लॉग है झारखंड के देवघर शहर के त्रिकुट पर्वत के बारे में। देवघर के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। देवघर में जितने भी धार्मिक स्थल है उसकी प्रमाणिकता भी मौजूद है। तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरी भरी वादियों के बीच 3 चोटी वाला एक त्रिकुट पर्वत स्थित है। मान्यता है कि इस पर्वत की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जटायु और लंकापति रावण के बीच माता सीता का हरण करते समय युद्ध हुआ था। लोगों का मानना है कि रावण अपने पुष्पक विमान से यहीं पर आता था और अपने विमान को यहीं पर रखता था और यहीं पर तपस्या करता था। अगर आपको रहस्य और रोमांच का सफर तय करना है तो देवघर का त्रिकुट पहाड़ आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक तरफ यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। कहा जाता है कि रावण का हेलीपैड भी यहीं पर था। त्रिकुट पर्वत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। बारिश के समय यह पहाड़ी बादलों से ढकी रहती है। त्रिकुट पहाड़ियों की 3 मुख्य चोटियां हैं जो 3 हिंदू देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर हैं। त्रिकुट पर्वत देवघर के रोमांचक पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां पर आप ट्रेकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचरस और एक सुरक्षित प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं। अगर आप धार्मिक कथाओं के साथ प्रकृति की खूबसूरती, रहस्य और रोमांच को अनुभव करना चाहते हैं तो त्रिकुट पर्वत पर एक बार जरूर जाइए और बने रहे इस व्लॉग में। आपके जाने से पहले त्रिकुट पर्वत से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको इसमें डिटेल से बताई जाएगी, ताकि आपको वहां पर जाने से पहले किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये देख लीजिए गाइस, त्रिकुट पर्वत का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आपको देखिए बसें, टूरिज्म की बसें जाते हुए दिख जाएंगी। यहाँ मेन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत का टूरिज्म पैलेस आ जाता है। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश करके लोग बाग जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर है। ये देखिए त्रिकुट पर्वत है, इसकी 3 चोटियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। देख सकते हैं आप त्रिकुट पर्वत। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे, बढ़ते हैं इसकी ओर, इसके ऊपर जाएंगे, उसका भी व्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नीचे खाने पीने की चीजें और भी अन्य चीजें बेचने वाले आपको मिल जाएंगे। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। आपको दिखाएंगे कितने लोग आते हैं इसको देखने के लिए। इसका धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पर नीचे सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चल के अन्य देवी देवताओं के मंदिर है, वो भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद में चोटी पर भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चलते ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर आ जाते हैं। तो एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से मंदिर आते हैं। संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के गुफा देखे, यहाँ पर विनती करके जाते, प्रार्थना करके जाते हैं हनुमान जी से। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर इस गुफा के बीच में हनुमान जी की मूर्ति है। ये श्री गणेश जी भगवान का मंदिर है। श्री पार्वती माता जी का मंदिर भी देख लीजिए आप, यहाँ पर है। और ये देखिए वैष्णवी काली मंदिर, यहाँ पर भी श्रद्धालु प्रार्थना करके जाते हैं, माता के हाथ जोड़ के जाते हैं और अपनी कामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्राचीन शिव मंदिर ये देख लीजिए, ये भी काफी फेमस मंदिर है इस त्रिकुट पहाड़ के। यहाँ पर नीचे पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी श्रद्धालु आए हैं जो भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं, हाथ जोड़ के विनती करके जाते हैं मनोकामना पूरी करवाने के लिए। अब धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर भी लेके चलेंगे। एक बार फिर से नजर कर लीजिए मंदिरों पर। वैष्णवी काली मंदिर, नवग्रह का मंदिर व भगवान गणेश जी का मंदिर एक बार फिर से देख लिए। अब पहाड़ पर चलते हैं गाइस धीरे धीरे, क्योंकि इस समय रोपवे बंद है। पिछले 4-5 महीनों से रोपवे बंद है, क्योंकि उसके बेरिंग में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो पैदल ही जाते हैं लोग। 2 तरह के रास्ते हैं, एक तो ट्रैकिंग वाला जो उबड़ खाबड़ वाला है, और एक सीढ़ियों के द्वारा। लेकिन ये उबड़ खाबड़ वाला इससे थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। लगभग 2.5 घंटा लगता है यहाँ पर जाते समय। तो इस पर्वत के ऊपर आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर सीता मैया ने तपस्या की थी, और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर रावण तपस्या करता था, लेकिन हनुमान जी ने वहाँ पर तपस्या करने नहीं दी। फिर उसके बाद रावण तपोवन पर्वत पर जाकर तपस्या किया था। और विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर भी आपको दिखाएंगे, और पहाड़ के ऊपर से नीचे का दृश्य 360 डिग्री पर किस तरह का दिखता है वो भी दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, काफी मशक्कत के बाद 2.5 घंटे बाद पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका हूँ। कपड़े पसीनों से पूरी तरह गीले हो गए, काफ़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन जैसे तैसे करके पहुंच गए। आप देख सकते हैं हालत किस तरह हो रही है, कपड़े पसीनों से भीग रहे हैं, लेकिन कैसे भी आना था यहाँ पर। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस वजह से व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप नीचे का व्यू देख लीजिए, थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी अच्छे से करके आपको दिखाया गया है। देखिए ऊपर से किस तरह का व्यू दिखता है। काफ़ी धार्मिक महत्व है इस पर्वत का।
देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तपोवन हिल यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जसडीह रेलवे स्टेशन यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए रोपवे का स्टेशन ये है। तो अब धीरे धीरे दूसरी जगह पर चलते हैं। ये देखिए रोपवे का स्टेशन है लेकिन बंद है रोपवे इसी समय। तो एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे यही है जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित आपको यह दिख रहा है। इसके पोल, इसके बेरिंग देख सकते हैं आप कैसे नीचे जा रहे हैं, वहां से रोपवे आती है। तो आप देख सकते हैं अभी बंद है फिलहाल। ये 2470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये चोटी। ये देखिए सीता मैया का तपस्या वाला स्थान, यहाँ पर तपस्या की थी सीता माता ने, देख सकते हैं आप। यही वो जगह है जहाँ पर सीता मैया ने तपस्या की थी। देखिए एक बार फिर से नीचे का व्यू देख सकते हैं, जहाँ से लोग आते हैं वो स्थान यहाँ पर है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर है। यहीं से आते हैं सभी श्रद्धालु, उनकी गाड़ियाँ वगैरह यहीं पर है, सब कुछ खाने पीने के। तो देखिए चोटी से किस तरह का दिखता है ये व्यू, काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, रोमांच का काफ़ी अनुभव देते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने रावण को तपस्या करने नहीं दी थी। यही वो स्थान है, फिर रावण तपोवन पर्वत पर जाकर तपस्या किया था। समुद्र तल से इस पर्वत की ऊंचाई 2470 फीट है और जमीन से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिकुट रोपवे में पर्यटकों के लिए 26 केबिन उपलब्ध है, जिसमें प्रत्येक केबिन में 4 लोग बैठ सकते हैं और चोटी तक पहुंचने के लिए केवल 8 से 10 मिनट लगते हैं। और चोटी पर पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखाई देता है वो बहुत ही शानदार है और देवघर का रोमांचकारी मनोरम 360 डिग्री दृश्य देखने लायक होता है। और उसका प्राइस 130 रुपये है और बच्चों के लिए 65 रुपये है, लेकिन फिलहाल अभी बंद था। ये आप जो भी पत्थर देख रहे थे यही विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर है। आप पर्वत से उतर करके नीचे आ चुके हैं। जब रोपवे चलता था तो उसका टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होता था। ऐसी मान्यता है कि जब रावण इस मार्ग से कैलाश से शिवलिंग को लंका ले जा रहे थे तब वह अपनी यात्रा के बीच में पहाड़ी की चोटी पर उतरे और इसलिए त्रिकुट पहाड़ी के एक जगह का नाम रावण का हेलीपैड भी है। तीर्थ यात्रा के लिए भी त्रिकुट पर्वत एक लोकप्रिय स्थान है। दमादम और फटाफट एक के बाद एक आते हुए इन श्रद्धालुओं की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिकुट पर्वत का कितना महत्व है। पहाड़ी पर बहुत सारी असमतल जगह है तो बच्चों का ध्यान रखें, वहाँ पर बंदर भी रहते हैं तो सावधानी से जाए। अगर गाइड लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा और खाने पीने की चीज़ें और पानी लेकर जाए, क्योंकि पसीने आते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर चोटी पर जाते समय काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएं पहले से। ये देखिए मैं नीचे आते समय वानरराज को चने खिला रहा हूँ। देखिए वानरराज को, अरे तो डराता भी है, वाह क्या बात है, वानरराज डराता भी है। अब दूसरे को खिला देते हैं, जो बच गए थे वो डरा ज़्यादा रहा था इसलिए दूसरे को खिला दे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए लोग।